नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देखना चालू कर चुके हैं मेट्रो न्यूज़। और आज हम आए थे महिला दिवस पे, एक कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम में तो यहाँ पे तो पहले सारी मतलब बहनों को हमारा नमस्कार है। और आज महिला दिवस है और महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च का कहानी रूस से चालू होता है, जो रसिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था ना 1917 में। तो वहाँ की देखिए, कोई भी युद्ध होता तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी महिलाएं होती हैं। महिलाएं इजीली टारगेट होती हैं उनकी, कोई भी सेना का या फिर कोई आक्रमण दिया। तो वहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था तो वहाँ की महिलाओं ने ये वहाँ पे एक धरना प्रदर्शन किया, जो 23 फरवरी से चल के 8 मार्च तक चला, जिसमें उन्होंने पूरे दुनिया को ये संदेश दिया कि हमें सिर्फ रोटी और शांति चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतना मार काट मचा था। या फिर आप इंडो बांग्लादेश वार देख लीजिए, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही टारगेट किया गया था 1971 में जो हुआ था। तो ये 8 मार्च को जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते, ये इसी पे मनाते हैं जी जी, जो रूस से चालू होकर आया। और इसको सब जगह 8 मार्च को महिला दिवस पे। और फिर यही महिला दिवस पे आप फिर बताना चाहेंगे कि आपका जो प्रोग्राम है उस पर आप लोग क्या करते हैं और आपका नाम क्या हुआ? नमस्ते, मेरा नाम रोशनी रावत है। पहले तो मेरे भारतवर्ष की सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महिलाएं आजकल सबसे आगे है और हर काम में आगे है। और महिलाएं कुछ भी कर सकती है अगर वो मन में ठान ले तो, है ना। और जैसे कि हम अनेकों वर्क कर रहे होते हैं निःशुल्क में। ये मैथ्स की टीचर है, वैसे केबी में टीचर है, तो ये निःशुल्क सेवा देती है। ये योगा का सेवा देती है ममता पटवाल जी। और ये ब्यूटिशियन की टीचर है, मैम स्पोर्ट्स की टीचर है। और यहाँ पे सारी महिलाएं जो मेरी पूरी टीम है, इनके लिए मैंने महिला दिवस पे सम्मान समारोह रखा हुआ है। और इसमें इन सब का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। और इन सब की वजह से मैं ये रोशनी महिला विकास ट्रस्ट को आगे बढ़ा पा रही हूँ, इन सब के सहयोग से। और तो मैम, आप रहने वाली कहाँ की हैं? वैसे तो मैं यहीं देवली खानपुर में रहती हूँ जी। और वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से जी। कौन सा जिला आपका? मेरा पौड़ी गढ़वाल में रेखड़ी खाल ब्लॉक पड़ता है। अच्छा। उसी में मेरा मायका कलवाड़ी गांव में है और मेरा ससुराल मजियाड़ी गांव में है जी। और इस ट्रस्ट को चलाने में जो सबसे बड़ा सहयोग है वो मेरी पूरी टीम का और मेरे हस्बैंड का है, कि वो मेरे को हर वक्त सपोर्ट करते हैं। इसके लिए मुझे अभी कोई फंडिंग नहीं मिलती है, तो मेरे हस्बैंड ही मुझे हेल्प करते हैं। तो मैम, आप उत्तराखंड से दिल्ली में एक ट्रस्ट चलाना कैसे पॉसिबल हो पाया? आपने कितना मेहनत किया और कब से आपका ट्रस्ट काम कर रहा है? सर, वैसे तो मैं 13-14 साल से वर्किंग हूँ इस लाइन में। कई सारे ट्रस्ट के साथ मैंने जुड़ के काम करा, कभी पार्टनरशिप में भी काम करा जी। और फिर हमने धीरे धीरे ये मन बनाया सभी महिलाओं ने मिलके कि हम भी थोड़ा अपनी पहचान बनाएं। तो फिर नाम तो काफ़ी साल से था, लेकिन 2 साल पहले फिर मैंने इसको रजिस्टर करवाया। तो आप आपका जो ट्रस्ट है वो कौन कौन से क्षेत्र में काम करता है? जैसे आप महिलाओं को या फिर किसको किस तरह से सहयोग कर पाती हैं? सर, अभी तो हम दिल्ली में अनेकों जगह काम कर रहे हैं, जैसे कि स्टिचिंग हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया, या ट्यूशन का हो गया। जैसे कि मैम योगा दे रही है और सामूहिक विवाह, ऐसे कई सारे अन्य वर्क है जो भी हमें लगता है हम कर लेते हैं जी जी। महिलाओं को आगे ले जाने, जागरूक करने के लिए जो भी हमें लगता है, जब जिसकी जरूरत होती है उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा। और आगे आपका क्या विजन है इसको लेके? आप कहाँ ले जाने चाहते हैं अपने ट्रस्ट को और अपने साथ में जुड़ी सारी महिलाओं को? जी, मेरा यही विजन है कि सबकी अपनी पहचान हो और सबको ये साबित करें महिलाएं कि हम भी कुछ कर सकती हैं जी जी। मैं भी एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ। मैं वैसे बेसिकली रहने वाला झारखंड का हूँ, तो हमारा झारखंड बिहार का एक ही कल्चर चलता है। तो हाँ, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाने पे कम ही जोर दिया जाता है। हाँ जी। और उनको बाद में जब वो बड़ी हो जाती है तो वहाँ दहेज या तिलक जो होता है उसको देने पे ज्यादा जोर दिया जाता है। इस पे रोक लगनी चाहिए। नहीं, रोक तो लगनी चाहिए। रोक आपको पहला बात है, बेटी पढ़ाने से दिक्कत ही क्यों है? आप बेटी को पढ़ाइए ना, प्रोफेशनल उसको दीजिए एजुकेशन, ताकि वो
बीटेक करे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और अच्छी खासी 40-50-60 हजार रुपए सैलरी हो या लाख रुपए सैलरी हो, तो क्यों लड़का वाला उससे दहेज मांगेगा? नहीं मांगेगा, वही है ना। बिल्कुल तो नहीं फिर मांगेगा। ये जो महिलाओं को, यही संदेश हम आगे ये देना संदेश सबको जाना चाहिए कि दहेज देना कोई अच्छी चीज है नहीं। नहीं। और महिलाओं को पढ़ाना ही इसका एक जवाब है। आप इसको कानून बना के नहीं रोक सकते। अगर महिला अगर इंडिपेंडेंट होगी, वो अपना जॉब कर रही होगी, जी। तो अगले से वो क्यों मांगेगा पैसा? जी और कितना पैसा दे देते आप? अगर सरकारी, आप एक चतुर्थ कर्मचारी के सरकारी नौकरी वालों को जाइएगा बिहार साइड में, तो 10 से 15 लाख का दहेज मांगते हैं। तो इससे बढ़िया है ना कि अपनी बेटी को पढ़ा लीजिए, वही हाँ, आगे बढ़े। वो शिक्षा रहेगा तो कोई मांग ही नहीं सकता, उसको हिम्मत नहीं होगा। जब लड़की खुद 60-70 हजार कमा रही है, तो चतुर्थ कर्मचारी का कितना सैलरी होता है? 35 हजार, 30 हजार, और उसी पे वो 10 लाख 15 लाख देने को तैयार होते हैं। तो ये तो एक तरह से सिस्टम ही गलत है। और महिलाओं का शोषण तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, घर से ही। जी। अगर महिलाओं को पढ़ा के निकाल दिया जाए तो उनका शोषण ना घर में होगा और ना कभी आगे फ्यूचर में होगा। शिक्षित महिलाओं को कोई नहीं कर सकता। तो हम तो यही गवर्नमेंट से भी यही चाहेंगे कि जितनी भी नौकरियां आती है सारा कुछ में महिलाओं को वहाँ पे रिजर्वेशन ही 50% कर दिया जाए। जब भागीदारी आदि है तो रिजर्वेशन भी 50% होना चाहिए महिलाओं को। बिल्कुल। तो यही है ना, तो खुद से मजबूत होना होता है। और ये सब महिलाओं को पढ़ाना, मतलब बेटियों को खास करके बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बहुत ज्यादा दिक्कत है। अलग अलग, सिर्फ बिहार और झारखंड की बात नहीं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिस्टम चलता है, वहां से उनका फिर आगे चल के दिक्कत ही होता है। आप हरियाणा को देख लो, बगल में है, वहाँ पे तो बेटियों के लिए बदनामी है, उनको तो बहुएं भी लानी पड़ रही है दूसरी जगह से। तो ये स्थिति को तो सुधारा जाना चाहिए ना। ये मानसिकता बच्चे से ही एक लेडी की होनी चाहिए। हाँ। ये मानसिकता जब आपकी बिटिया है तो आप स्टार्टिंग से दो, स्टार्टिंग से। That's why तुम्हें आगे बढ़ना सही है। बात। आप 50% दे करके क्या करोगे जब इसकी अपब्रिंगिंग ही सही नहीं हुई है? तो वही हम बोल रहे हैं ना कि समाज में ये सभी लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चा और बच्ची बराबर हैं और दोनों को समान एजुकेशन देना चाहिए और उसको अपने पैर पे खड़ा करना चाहिए। वो जब पैर पे खड़ी रहेगी तो उसको कहीं पे आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये समाज में वही मानसिकता है कि बेटी को क्या पढ़ाना है, उसको तो 12वीं कर लिया तो उसको शादी कर दो, 10-15 लाख रुपए दे दो, उसके बाद जिंदगी वहाँ उसकी नर्क बननी है। हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अपने मतलब भारत के सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपनी बेटी को शिक्षा में बराबर समझे, लड़की और लड़कियों में भेदभाव ना करें। जैसे कि आप जो वर्क कर रही हैं, आप भी तो आपको सपोर्ट मिला, आप आगे जा रही हैं। जी, मेरे और आपके साथ जो महिला हैं वो भी इंडिपेंडेंट है, उनका सोच बदल रहा है। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम आयुषी महेश्वरी है। मेरी चांदनी चौक में शॉप है और मेरे पास टाइम नहीं होता था, बट ममता जी के कारण थोड़ी सी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है और रोशनी जी के कारण रोशनी महिला ट्रस्ट में थोड़ा सा मेरा योगदान भी हो जाता है। इन दोनों के कारण मैं बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। आज मैं रोशनी महिला विकास ट्रस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और आज रोशनी महिला विकास ट्रस्ट अलग अलग कार्यों में काम कर रहे हैं, जैसे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, सिलाई सिखाना, और भी ऐसे काम कर रहे हैं जैसे सामूहिक विवाह करना। तो जो हम आज का एक समाज है कि हम भ्रूण हत्या करते हैं, तो मैं समाज में उन महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि रोशनी महिला विकास ट्रस्ट जैसे बहुत सारी ऐसी फाउंडेशन हैं कि आप अपने बच्चों की भ्रूण हत्या मत कीजिए। कि लड़की का जहां पता चलता है कि हम सोचते हैं कि भ्रूण हत्या कर दें, मत कीजिए। आप समाज में उन बेटियों को लेकर आइए, उनको एजुकेशन देना, उनकी पढ़ाई कराना, उनकी शादी कराना, उनके आगे विकास जितना भी है वो सारी हमारी रोशनी महिला विकास जो ट्रस्ट है, जैसे ऐसे जो संस्थाएं हैं समाज में हैं जो आगे बच्चों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और मैं आज रोशनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है और समाज के लिए जो एक पहल इन्होंने स्टार्ट की है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ऐसे मैं रोशनी जी का जो समाज के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए इतना अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो मैं तो ईश्वर और रोशनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि ऐसे ही कार्य करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। महिला विकास ट्रस्ट से हूँ
और हम योग के माध्यम से रोशनी महिला विकास ट्रस्ट के लिए महिलाओं को जागरूकता करते हैं स्वास्थ्य के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और हमारा जो है उचित मार्गदर्शन योग के माध्यम से हम महिलाओं तक पहुंचाते हैं। और ये मेरे सारी योगा टीम के सभी योग साधिकाएं हैं। और योग के माध्यम से हमें जो जागरूकता फैलानी है विकास ट्रस्ट के, रोशनी विकास ट्रस्ट के माध्यम से, इसके लिए हमें फंडिंग की ज़रूरत है। और हमें फ़ंड के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें फंडिंग दें, ताकि हम रोशनी महिला विकास ट्रस्ट के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, जैसे कि फ्री सिलाई सेंटर महिलाओं के लिए है, और कन्याओं के विवाह शादी और ब्यूटिशियन व्यवस्था और गौ माता की सेवा और अन्य कार्य जो रोशनी महिला विकास ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है, उसके लिए फ़ंड के लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये फंड जो है हमें भी मिले। और योग के माध्यम से ही हम जो है रोशनी महिला विकास ट्रस्ट के अपनी सेवा दे रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।